मेरा ख़्याल है आपने तक़सीम का लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा, या किसी ने आपसे कहा हो कि किसी चीज़ को तक़सीम करें, या किसी ने आपको पैसे दिए हों और कहा हो कि आप ये पैसे अपने और अपने भाई के दरमियान तक़सीम कर लें। तो तक़सीम या डिवाइड का मतलब है काटना। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें कि 4 सिक्के हैं। ठीक, मैं 4 सिक्के बनाने की कोशिश करता हूँ। ये 4 सिक्के हैं, समझें, ये इस पे कोई शक्ल बनी हुई है, और इन 4 सिक्कों को हम आपस में तक़सीम करते हैं 2 हिस्सों में। ये समझें, ये मैं हूँ, मैं अपनी शक्ल बनाने की कोशिश करता हूँ कि मैं ये अपनी शक्ल बनाऊँ, और ये मैं आपकी शक्ल बनाता हूँ। ये समझें कि ये आप हैं, आप गंजे हैं, और यहाँ पर आपके कुछ थोड़े बाल हैं नीचे गर्दन की तरफ, और कुछ दाढ़ी भी है। और बहरहाल तो ये समझें कि ये हम दोनों हैं, और इन 4 सिक्कों को हमने आपस में तक़सीम करना है। तो इसे किस तरह करेंगे? ये 4 सिक्के हैं, 4 क्वार्टर्स, और इन्हें हम तक़सीम कर रहे हैं 2 हिस्सों में, हम दोनों में। ठीक, हम दोनों इसे तक़सीम कर रहे हैं, तो इसे हम 2 हिस्सों में बराबर तक़सीम कर देंगे। जो हमें बुनियादी तौर पर करना है वो ये है कि मैं इसे 2 हिस्सों में तक़सीम कर दूं। ये दरमियान में मैंने इसे एक लकीर डालकर इसे 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया। 2 सिक्के मेरी तरफ आ गए, 2 सिक्के आपकी तरफ चले गए। तो हम यहाँ पर 2 पर मैं जोर दूंगा। तो हमने 2 हिस्सों में इसे तक़सीम किया। तो यहाँ पर ये 2 ग्रुप बन गए हैं, या यूँ कहें कि ये 2 सेट हैं। ये 4 सिक्के जो हैं, इसे हमने 4 सिक्कों को हमने 2 ग्रुपों में तक़सीम कर दिया। ठीक है, पहला ग्रुप हमने ये बनाया। ठीक है, ये 2 सिक्कों का एक ग्रुप बन गया, और ये एक ग्रुप और बन गया 2 सिक्कों का। तो कुल 2 ग्रुप बने 2 सिक्कों के। हर ग्रुप में 2 सिक्के हैं, 1 2, ये 2 सिक्के हैं, मैं वाज़े रंग से बनाता हूँ, और 2 सिक्के ये हैं, 1 2। ठीक, हर ग्रुप में 2 सिक्के हैं। ये हमारे पास पहला ग्रुप है जिसमें 2 सिक्के मेरी तरफ आ गए, और एक और ग्रुप है, दूसरा ग्रुप, जिसमें 2 सिक्के आपकी तरफ चले गए। तो इस तरह हमने इसे 2 बराबर हिस्सों में तक़सीम कर लिया। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 तक़सीम, ये निशान जो है ये तक़सीम का निशान है। तो 4 तक़सीम ये दूसरा ग्रुप है। तो 4 को जब हमने 2 हिस्सों में तक़सीम किया तो जवाब आया 2। ठीक, तो इसे आप यूँ कह लें कि हम दोनों ने इसे तक़सीम किया, तो हर एक के हिस्से में 2 सिक्के आए, या 2 सिक्कों के 2 ग्रुप बने। हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं। ठीक, इसे अगर मैं इस तरह कहूँ कि 2 ज़रब 2 ये 4 के बराबर होता है, क्योंकि इन दोनों में निस्बत है। 4 तक़सीम 2 2 के बराबर है, या यूँ कहें कि 2 ज़रब 2 ये 4 के बराबर है। ये दोनों एक ही बात है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता। मैं आगे चल के इसको और एक्सप्लेन करूँगा, इसकी वजाहत करूँगा। तो यहाँ पर एक और सवाल करते हैं, 6 तक़सीम 3। ठीक है, तो 6 तक़सीम 3 इसे हम इस तरह लिखेंगे, ये तक़सीम का निशान है दरमियान में। तो 6 को हम 3 हिस्सों में तक़सीम करेंगे। तो मैं 6 अमरूद बनाता हूँ, यूँ समझें ये अमरूद हैं, मैंने 6 अमरूद बनाए, और ये मैंने 6 अमरूद बनाए। ठीक, और इसे हमने 3 हिस्सों में तक़सीम करना है, या यूँ कहें कि 3 ग्रुपों में तक़सीम करना है। या यूँ कहें कि 3
ये देखें, ये हम इसे 3 ग्रुपों में मैं इसे तकसीम करता हूँ। 3 हिस्सों में मैंने बराबर तकसीम कर दिया। हर ग्रुप में जो है 3 ग्रुप बनाए, हर ग्रुप में 2 अमरूद आए। ठीक, ये 1 2 1 2 1 2, तो कुल 3 ग्रुप बने और हर ग्रुप में 2 अमरूद आए। तो जब हमने 6 को 3 से तकसीम किया तो जवाब आया 2। ठीक, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 6 तकसीम 3। तो इसे मैं यूं कहूं कि 6 बेरीज को जो है 3 के अगर मैं ग्रुप बनाऊं, तो यहाँ पर हमने 3 ग्रुप बनाए थे 2 2 के, और यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं 3 के ग्रुप बनाऊँ, 3 के ग्रुप बनाऊँ, तो कितने ग्रुप बनेंगे। ठीक है, इसे अगर मैं इस तरह कहूँ तो ये किस तरह होगा। तो हम एक ग्रुप बनाते हैं 3 का, ये मैंने एक ग्रुप 3 का बनाया और ये दूसरा ग्रुप बनाया 3 का। ठीक, तो ये कुल 2 ग्रुप बन गए 3 के। तो 6 तकसीम 3 बराबर है 2। तो इसे अगर हम इस तरह लिखें या इस तरह कहें तो भी ये 2 के बराबर ही आता है। ये दोनों तरीक़ों से हम इसे लिख सकते हैं, तो दोनों का जवाब बराबर ही आता है इसे अगर दोनों तरीक़ों से किया जाए। तो 6 तकसीम 2 अगर हम कहें तो 6 तकसीम 3 2 के बराबर है, तो 6 तकसीम 2 कितने के बराबर होगा। तो इसे भी हम करते हैं उसी तरह। तो हमने 2 हिस्सों में तकसीम करना है 6 को। अगर हम इसे इस तरह कहें कि 6 जो अमरूद थे उनको हम, या 6 कोई ऑब्जेक्ट थे उनको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, तो मैंने बराबर 2 हिस्सों में तकसीम किया, तो एक हिस्से में या एक ग्रुप में 3 आए। ठीक, तो इसे अगर हम दूसरी तरह कहें कि मैं 6 ऑब्जेक्ट्स को या 6 बेरीज को तकसीम करता हूँ 2 2 के ग्रुप में, तो कितने ग्रुप बनेंगे। तो एक ग्रुप बनाता हूँ मैं, 2 का एक ग्रुप बनाया मैंने, 2 का एक दूसरा ग्रुप बनाता हूँ, ये मैं इस तरह अमूदी बना देता हूँ, और एक ग्रुप मैंने और बना दिया, तो कुल 2 2 के 3 ग्रुप बन गए। ठीक, तो ये 3 ग्रुप हुए। तो इसे इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि 6 तकसीम बराबर है 2 के, और अगर 6 को 2 से तकसीम करें तो ये 3 आता है। तो इसमें एक निस्बत है, और ये इस तरह है क्योंकि 6 तकसीम 3 बराबर है 2 के और 6 तकसीम 2 बराबर है 3 के, क्योंकि 2 ज़रब 3 बराबर है 6 के। हमने 3 और 2 को आपस में बदला है, तो ये इसलिए बराबर एक दूसरे के ये बदली हो रहे हैं डिजिट, क्योंकि इन दोनों को अगर हम ज़रब दें तो ये 6 के बराबर होते हैं। तो यूँ कहें कि ये 3 एक में है और 3 दूसरे में है, 3 3 के 2 ग्रुप हैं, तो 3 2 ज़रब 3 अगर हम लिखें तो ये 6 के बराबर होता है। और अगर हम इसे इस तरह लिखें कि 3 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में 2 हैं, तो 3 ज़रब 2, क्योंकि 3 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में 2 हैं, तो हम 2 दफ़ा इसे ज़रब दे रहे हैं 3 को, तो ये 6 के बराबर होता है। तो ये दोनों जो हैं आपस में ताल्लुक़ रखती हैं। अगर हम ज़रब करते हैं 3 को 2 से या 2 को 3 से तो 6 आता है, और 6 को अगर हम तकसीम कर देते हैं 3 से या 2 से, 3 से तकसीम करते हैं तो 2 आता है जवाब, और 6 को 2 से तकसीम करते हैं तो 3 जवाब आता है। तो यहाँ पर यकीनन ये आपको कुछ समझ में आया होगा। एक और सवाल हल करते हैं। यूँ समझें कि हम 9 को तकसीम करते हैं 4 से। ठीक, मैं 9 सर्कल बनाता हूँ, मैंने 9 दायरे बनाए। इन 9 दायरों को, ये देखें, ये 8 और 9, ये 9 कुल दायरे बनाए। अब मैं 4 4 के ग्रुप बनाता हूँ। ठीक है,
अगर मैं 4 के ग्रुप बनाता हूँ तो कितने ग्रुप बनेंगे, ये मैंने 4 का एक ग्रुप बनाया और फिर मैंने 4 का एक और ग्रुप बनाया, तो कुल 2 ग्रुप बन गए और एक जो है वो सर्कल बच गया, एक दायरा बच गया है, इसे मैं तकसीम नहीं कर सकता। ठीक, तो मैं इसे किस तरह लिखूँगा, तो 9 तकसीम 4 जो है वो बराबर होता है 2, क्योंकि 2 ग्रुप बने हैं तो बराबर है 2 और रिमाइंडर 1। ठीक, 2 ग्रुप बन गए और एक जो है वो रिमाइंडर जो बच गया हमारे पास, बकाया, इसे हम कहें बकाया, इसे रिमाइंडर भी कहते हैं। रिमाइंडर जो है या बकाया जो है वो एक बच गया हमारे पास, जो तकसीम नहीं हो सकता 4 से। इसे अगर हम यूं लिखें कि, अगर हम यूं कहें कि ये 9 में दायरे बनाता हूँ, 12 दायरे बनाता हूँ और इसे तकसीम करते हैं 4 में। ठीक, 4 हिस्सों में हम इसे तकसीम करते हैं, तो या यूं कहें कि 4 के मैं ग्रुप बनाता हूं, तो 4 का एक ग्रुप ये हुआ, 4 का दूसरा ग्रुप ये हुआ और 4 का तीसरा ग्रुप ये हुआ, तो 4 के 3 ग्रुप बन गए। ठीक है, ये मुकम्मल तौर पे तकसीम हो गया, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचा, इसमें रिमाइंडर नहीं है, बकाया कुछ नहीं है, तो ये पूरा पूरा तकसीम हो गया। तो 12 को जब 4 से तकसीम किया तो जवाब आया 3। ठीक, एक और सवाल हल करते हैं। इसे हम यूं कहें कि 12 को अगर तकसीम करते हैं 3 से तो ये 4 के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब 4 को 3 से ज़रब देते हैं तो 12 के बराबर होता है। तो इसी तरह अगर हम 12 को 3 से तकसीम करें तो जवाब 4 आना चाहिए। मैं दोबारा इसे बनाता हूँ, तो 3-3 के हम ग्रुप बनाते हैं। अगर 3-3 के ग्रुप बनाएं, 3 दायरों का मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, तो ये एक ग्रुप मैंने बनाया 3 का और एक ग्रुप और बनाता हूँ, तो ये समझें ये एक ग्रुप और बनाया मैंने 3 का और एक ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप और बनाया और एक चौथा ग्रुप ये बन गया, तो ये कुल 4 ग्रुप बन गए। मैंने इस तरह इसे एल शेप में बनाया है। ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको पता चले कि हम किसी भी तरह तकसीम करें तो वो जवाब जो है वो एक ही आता है। तो इसे मैं इसे मुख्तलिफ रंगों से भर देता हूँ ताकि पता चले कि ये ग्रुप बने हैं, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और ये चौथा ग्रुप, तो 4 ग्रुप बन गए टोटल। तो जब 12 को हमने 3 से तकसीम किया तो बराबर आया 4। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह करते हैं, अगर हम 3-3 के ग्रुप बनाएं तो कितने ग्रुप बनेंगे, तो ये भी वही 4 ग्रुप बनते हैं। यहाँ पर मैंने सीधा सीधा ऐसे ग्रुप बनाए हैं, वहाँ पर मैंने एल शेप में बनाए थे। ठीक है, ये आपको यकीनन समझ में आया होगा। एक और सवाल हल करते हैं। 14 को तकसीम करते हैं 5 से। ठीक, मैं 14 दायरे बनाता हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, ये 14 दायरे बने। अब हमें 5-5 के ग्रुप बनाते हैं। ठीक, तो 5 का एक ग्रुप ये बन गया, 5 का दूसरा ग्रुप ये बन गया और ये 4 जो है ये बच गए। तो 4 जो है 4 तकसीम नहीं हो सकते, तो ये 2 ग्रुप बने और रिमाइंडर जो है आर जो है रिमाइंडर के लिए है, बकाया के लिए, जो 4 बच गए। ठीक, तो इसे हमने इस तरह हल किया। तो जब 14 को 5 से तकसीम करते हैं तो 5-5 के 2 ग्रुप बन जाते हैं और 4 जो है वो बच जाते हैं जो तकसीम नहीं हो सकते पूरे पूरे। ठीक, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 तकसीम 14। तो जब 14 को 5 से तकसीम करें तो 5 को हम 2 से ज़रब देते हैं तो 10 के बराबर होता है। ठीक, तो 5 को जब हम ज़रब देते हैं 1 से तो 5 के बराबर होता है, 5 को 2 से ज़रब देते हैं तो 10 के बराबर होता है। तो ये पहाड़ा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसे जहन में अपने दोहराएंगे
और 5 दिए 15 के बराबर होता है। 15 जो है वो 14 से ज़्यादा बड़ा है, तो 5 दूनी 10 जो है वो हम इसे तकसीम कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10, 14 में से 10 तफरीक किए तो बचे 4। तो इसे हम इस तरह भी हल कर सकते हैं तकसीम के सवाल को। तो 5-5 के 2 ग्रुप थे, 4 जो है हमारे पास बच गए, तो हमने इसे इस तरीके से हल किया। ये 4 जो है बकाया हमारे पास बचे। तो आइए एक और सवाल हल करते हैं ताकि हम इस तकसीम के अमल को अच्छी तरह समझ सकें। तो 8 को तकसीम करते हैं 2 से, मैं इसे इस तरह लिखता हूँ। तो ये कितने के बराबर होगा? मैंने सवालिया निशान डाला कि हमें नहीं मालूम कि 8 को 2 से तकसीम करें तो कितने के बराबर होता है। मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ 8 तकसीम 2, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। तो मैं इसे सर्किल बनाकर या किसी चीज़ को गिनकर तकसीम करके नहीं करना चाहता, मैं इसे बगैर उसके गिने करना चाहता हूँ। तो 2 एकम 2 होता है, 2 एकम 2 होता है जो 8 से कम है। 2 दूनी 4 होता है जो अब भी 8 से कम है। 2 तिये 6 के बराबर है जो अब भी 8 से कम है। 2 चौक 8 होता है, ये 8 के बराबर है। ठीक है, तो 2 को जब 4 से ज़रब दिया तो ये 8 के बराबर हो गया। ठीक, तो 2 तकसीम 4 जो है वो 8 हो जा 8 तकसीम 2 जो है वो 4 के बराबर होता है। मैं यहाँ पर 8 दायरे बनाता हूँ। तो मैंने 2 के ग्रुप बनाए, 1 2 3 और ये चौथा ग्रुप, तो 2-2 के 4 ग्रुप बन गए। तो 8 तकसीम 2 बराबर है 4 के। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।